काजी फाइज ईसा को अपने ओहदे से सबकदोश हुए अभी 72 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन इससे पहले ही बरतानिया में नौकरी मिल गई। ये कैसे हो सकता है? और जो वीडियो इससे पहले सामने आई, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, जिसमें काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया के साथ जहाज पर सवार हो रहे थे, ये कहां का रख्ते सफर बांधा जा रहा था। इस हवाले से काजी फाइज ईसा के नौकरी से रिटायरमेंट के फौरी बाद बैरून मुमालिक के सफर की खबरें उस वक्त भी चलती रहीं जब उनकी रिटायरमेंट में 2-3 रोज बाकी रह गए थे। लेकिन काजी फाइज ईसा बरतानवी कानूनी दरसगाह मिडल टेम्पल में बतौर बेंचर मुंतखब कर लिए गए हैं। यानी पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ओहदे से रिटायर होने के बाद बरतानिया की एक कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडल टेम्पल में अपने एजाज में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत करने के लिए फौरी तौर पर बैरून मुल्क रवाना हुए, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। और फिर अब वहां पर वो लेक्चर देंगे। ऐसे में कई अहम सवाल खड़े हो जाएंगे। एक सवाल आपके लिए बहुत अहम है, जिस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन पहले इस मामले की तफसील जान लीजिए। जराये के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा बरतानिया की कदीम कानूनी दरसगाह में अपने एजाज में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत करने के लिए रवाना हुए, जहां बतौर बेंचर मुंतखब होने वाली वो पहली पाकिस्तानी शख्सियत होंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को रवां बरस मई के महीने में मिडल टेम्पल की तरफ से तकरीब में शिरकत की दावत मिली थी। ताहम उन्होंने दरसगाह की इंतजामिया को खत लिखकर ये आगाह किया था कि वो अपने ओहदे से रिटायर होने के बाद ही इस तकरीब में शरीक हो सकते हैं, जिस पर उनके एजाज में इस तकरीब को मई 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक डिले किया गया और फिर 29 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया। लंदन में वाक़ मिडल टेम्पल 4 कदीम तरीन और मोतबर तरीन कानूनी इदारों में से एक है, जिन्हें दी ऑनर ऑफ कोर्ट इंग्लैंड और वेल्स के वकला की तंजीम के नाम से भी पुकारा जाता है। इन चारों इदारों में कानून की तालीम हासिल करने वाले तलबा को तरबियत फराहम की जाती है और पेशा वराना वकालत में दाखिले के लिए लाइसेंस भी फराहम किया जाता है। मिडिल टेम्पल की बुनियाद के हवाले से बात की जाए तो ये 14वीं सदी में बुनियाद रखी गई और मुसलसल बरतानिया में सदियों से कानूनी निज़ाम के ये मरकज़ के तौर पर इंतहाई मकबूल और अहम हैसियत इख्तियार कर चुका है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस तरीके के फैसले पाकिस्तान में किए, उनके चीफ जस्टिस के दौर 13 माह जिस तरह रहे, पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक की धज्जियां उड़ाने का इल्ज़ाम जिस तरह उनके दौर के दौरान लगता है, क्या इस सब के बाद वाकई ही उन्हें इस तकरीब में शरीक होकर कानून पर, इंसानी हकूक पर लेक्चर देना चाहिए? ये सवाल पाकिस्तानियों से है।